रवि की आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। महज 8 साल का यह लड़का दूसरों से अलग था। उसकी दुनिया में न मां का प्यार था, न पिता की छाया। वह जन्म से ही अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसका असली घर कैसा दिखता है या उसके माता पिता कौन थे। अनाथ आश्रम की दीवारें उसकी दुनिया थी। वहां रहने वाले बाकी बच्चे उसके दोस्त थे। लेकिन जब कोई नया बच्चा अपने माता पिता के साथ गोद लेने के लिए आता, तब रवि के मन में एक टीस उठती। वह भी चाहता था कि कोई उसे अपना ले, लेकिन उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और बड़े बच्चों को गोद लेने की संभावना कम होती थी। रवि की जिंदगी में प्यार और अपनापन ढूंढने की जद्दोजहद बचपन से ही शुरू हो गई थी। उसकी देखभाल करने वाली संध्या दीदी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह मां की जगह नहीं ले सकती थी। हर रात सोने से पहले वह अपनी छोटी सी खिड़की से आसमान में तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी मां भी इन तारों के बीच मुझे देख रही होगी। समय बीतता गया, लेकिन रवि को गोद लिए जाने की आस पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि अब उसे खुद ही अपनी दुनिया बनानी होगी। वह पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती था और अपनी छोटी सी उम्र में ही यह सीख चुका था कि जिंदगी आसान नहीं होती। आश्रम में रहने वाले सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा जाता था। रवि वहां के सबसे होशियार बच्चों में से था, लेकिन उसकी कमी थी आत्मविश्वास। वह दूसरों से घुलता मिलता नहीं था, न ही अपने दिल की बातें किसी से कहता। एक दिन स्कूल में एक शिक्षक राजेश सर ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने देखा कि रवि गणित में बहुत तेज था और उसकी लिखावट भी बेहद सुंदर थी। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और पहली बार किसी ने उस पर भरोसा जताया। रवि, तुम बहुत आगे जा सकते हो बेटा, बस खुद पर विश्वास रखना सीखो। इन शब्दों ने रवि के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होगा और खुद की जिंदगी बनाएगा। समय के साथ रवि ने अपनी पढ़ाई में और मेहनत शुरू कर दी। वह स्कूल के टॉप छात्रों में शामिल हो गया और उसकी यह सफलता धीरे धीरे बाकी शिक्षकों की नजरों में भी आई। एक दिन स्कूल में एक विशेष परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें शहर के सभी होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति पाने का अवसर मिला। यह मौका रवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और परीक्षा दी। परिणाम के दिन जब नाम घोषित किए गए तो रवि का नाम पहले स्थान पर था। पूरे स्कूल में उसका नाम गूंज गया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब एक बहुत बड़े उद्योगपति समीर वर्मा, जो इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि थे, रवि से मिलने आए। उन्होंने रवि से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है बेटा? रवि ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, ताकि किसी और अनाथ बच्चे को मेरी तरह तकलीफ न सहनी पड़े। समीर वर्मा ने उसकी बात सुनी और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने रवि को गोद लेने की इच्छा जताई। रवि की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब समीर वर्मा ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। यह घर उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। पहली बार उसके पास खुद का कमरा था, नए कपड़े थे और सबसे जरूरी एक परिवार था। समीर वर्मा और उनकी पत्नी ने उसे अपने बेटे की तरह अपनाया। उन्होंने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया और हर संभव कोशिश की कि वह अपने पुराने दर्द से उबर सके। हालांकि रवि के लिए यह नई जिंदगी अपनाना आसान नहीं था। अनाथ आश्रम में बिताए सालों ने उसे अंदर से कठोर बना दिया था। उसे हर समय यही डर लगा रहता कि कहीं यह प्यार भी अस्थायी न हो। लेकिन धीरे धीरे समीर वर्मा और उनकी पत्नी के स्नेह ने उसका यह डर दूर कर दिया। उन्होंने उसे यह महसूस करवाया कि वह इस परिवार का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। समय बीता और रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसने कड़ी मेहनत कर एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से स्नातक करने के बाद उसने अपनी खुद की एक एनजीओ शुरू की, नई किरण, जो अनाथ बच्चों को शिक्षा और अवसर प्रदान करने का काम करती थी। आज रवि न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा था, बल्कि कई अन्य बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था। एक दिन जब वह अपनी संस्था के बच्चों से मिल रहा था, तब एक छोटे बच्चे ने उससे पूछा, भैया, क्या मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बन सकता हूं? रवि ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। बस सपनों को मरने मत दो। और इस तरह
एक अनाथ बच्चा जिसने कभी अपनी पहचान खोई हुई समझी थी, आज सैकड़ों बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था।